मतदान के दिन हिंसक प्रदर्शन, बैनर फाड़े, इमारतें जलाई, पुलिस ने चलाई गोलियां। विपक्ष का दावा, सैकड़ों मरे, यूएन ने 10 मौतों की पुष्टि की, सरकार ने आंकड़े खारिज किए। चलिए आपको बताते हैं तंजानिया में क्या क्या हुआ। एक बड़ी खबर पूर्वी अफ्रीका के देश तंजानिया से सामने आई है, जहां राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं। राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन को चुनाव आयोग ने 97% से ज्यादा वोटों से विजेता घोषित किया है। ये भारी जीत उन्हें अगले 5 साल के लिए सत्ता में लौटा रही है। हसन ने 2021 में पूर्व राष्ट्रपति की मौत के बाद पद संभाला था। तंजानिया की जनसंख्या इस समय 68 करोड़ है और सत्ताधारी पार्टी सीसीएम ने दशकों से यहां सत्ता संभाली हुई है। लेकिन इस बार विपक्षी दलों ने राजनीतिक बदलाव की उम्मीद जगाई थी। फिर भी इतनी बड़ी जीत क्षेत्र में असामान्य है। केवल रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे ही अक्सर ऐसे भारी बहुमत से जीतते आए हैं। चुनाव से पहले मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जबरन गायब करने, मनमानी गिरफ्तारियां और बिना मुकदमे की हत्याओं का जिक्र किया था। जून में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने 2019 से 200 से ज्यादा गायब होने के मामले बताए और चुनाव से पहले दमन के पैटर्न पर आश्चर्य जताया था। चुनाव में धांधली के आरोप क्या थे? विपक्ष ने इसे नकली चुनाव करार दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव में धांधली के आरोप क्या थे? मालूम हो कि विपक्ष ने इसे नकली चुनाव करार दिया। मुख्य समस्या ये थी कि हसन के 2 बड़े प्रतिद्वंदी यानी कि चाडिमा पार्टी के टुंडू लिस्सू, जिन्हें अप्रैल में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था, और एसीटी वाजालैंडो के लुहागा मिपना, जिन्हें नामांकन से रोक दिया था, उनको दौड़ से बाहर कर दिया गया। विपक्ष का कहना है कि वोटर लिस्ट में भूत वोटर जोड़े गए, मतदान में धांधली हुई और इंटरनेट ब्लैकआउट से सूचना रोकी गई। मतदान के दौरान कम टर्नआउट और सरकारी दमन ने इसे हसन का ताजपोशी समारोह बना दिया। बुधवार को राष्ट्रपति और संसद चुनाव के दौरान देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने हसन के बैनर फाड़े, सरकारी इमारतों में भी आग लगाई, पुलिस ने आंसू गैस और गोलियां चलाई। गवाहों के मुताबिक लोग चुनाव आयोग के फैसले से नाराज दिखे। आयोग ने हसन के 2 मुख्य प्रतिद्वंदियों के नामांकन से बाहर कर दिया था। चुनाव से पहले सरकार के आलोचकों को अगवा और गिरफ्तार किया गया। विपक्ष का कहना है कि शुक्रवार को प्रदर्शन में सैकड़ों लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने 3 शहरों में कम से कम 10 मौतों की पुष्टि की है। वहीं सरकार ने विपक्ष के आंकड़ों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया और मानवाधिकार आलोचनाओं को खारिज कर दिया। ये ऐसे में ये नतीजे तंजानिया की राजनीति में गहरे सवाल खड़े कर गए हैं। क्या ये लोकतंत्र की जीत है या फिर दमन की? आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी बने रहें हमारे साथ।